नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खास टॉपिक लेकर के आया हूँ। हम लोग बचपन से ही मैथ्स और साइंस पढ़ते आ रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ते आ रहे हैं और हमने इन सब्जेक्ट्स में कई बार कई थ्योरम्स देखे हैं, कई नियमावली पढ़ी है, इक्वेशंस पढ़े हैं, उन्हें सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद एक रिजल्ट निकाला। आज के इस टॉपिक में हम उन्हीं रिजल्ट से संबंध में बात करेंगे। जितनी भी थ्योरम्स होती है वो किसी न किसी वैज्ञानिक के द्वारा डेवलप की हुई होती है, इजाद की हुई होती है। उसका होराइजन होता है उस साइंटिस्ट के द्वारा। वो उस थ्योरम को अपना नाम भी देता है कभी कभी, और जब वो उस थ्योरम के बारे में बता देता है तो उसके लिए कुछ खास प्रयोग भी करता है। जैसे कि वो थ्योरम उस साइंटिस्ट ने बनाई है, उसको समझ में आती है वो बात, परंतु लोगों को भी समझ में आए और लोगों की याददाश्त में बना रहे वो थ्योरम, उसके लिए वो साइंटिस्ट क्या काम करता है। साइंटिस्ट ने एक थ्योरम बनाई, उसको सॉल्व किया, लोगों को समझाया। अब लोगों के दिमाग में वो याद नहीं रहती, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे थ्योरम्स हैं, इतने सारे नियम हैं, कहाँ तक याद रखेंगे लोग। तो उन नियमों को याद रख सके, वो स्वयं भी उन नियमों को याद रख सके, उसके लिए वो बनाता है शॉर्ट फॉर्म्स, जिसे हम कहते हैं कि शॉर्ट में समझा दिया, शॉर्ट फॉर्म से। इसके कोई बड़ी सी थ्योरम है, उसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया। इसी तरीके के इन शॉर्ट फॉर्म को प्रतीक, चिन्ह, लेटर्स, सिंबल्स कहा जाता है। हम आज इन्हीं सिंबल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। हमने साइंस में, मैथ्स में कई सारी थ्योरम सॉल्व किए, कई सारे सिंबल्स हमने देखे हैं, उसमें ऑपरेटर्स देखे हैं, प्लस, माइनस, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा। तो हमने सिंबल्स देखे हैं, परंतु हमें उस सिंबल्स की मीनिंग नहीं पता होती है। पर्टिकुलर किस साइंटिस्ट ने किस तरीके का थ्योरम बनाया है और उस थ्योरम के लिए उस साइंटिस्ट ने उसे क्या सिंबल दिया है, क्या नोटेशन दिया है, क्या शॉर्ट फॉर्म दिया है, इस बारे में जानकारी होती नहीं है। इसलिए हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि फलाना चिन्ह, फलाना प्रतीक, फलाना सिंबल किस पर्पस के लिए बनाया गया है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब चिन्हों पर बात करेंगे। देखते हैं वो चिन्ह क्या हैं और उनके मीनिंग क्या निकलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चिन्हों, प्रतीकों, सिंबल्स, कैरेक्टर्स के ऊपर। पर इसको शुरू करने के पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि अधिकांश सिंबल्स और कैरेक्टर्स जो मैथ्स में, साइंस में, बायो में इस्तेमाल होते हैं, ग्रीक भाषा से लिए जाते हैं। लैटिन शब्द से भी लिए जाते हैं कई चीज़ें, परंतु कई चीज़ें, कई सिंबल्स, कई कैरेक्टर्स जो होते हैं, कई चिन्ह जो होते हैं, वो ग्रीक भाषा से लिए जाते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में अधिकांश थ्योरम्स ग्रीक भाषा में इस्तेमाल की गई थी, ग्रीक लिपि में इस्तेमाल की गई थी, इसीलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। क्योंकि वहाँ से बिलोंग करने वाले साइंटिस्ट, कॉपीराइट का मामला फंसता था, इसीलिए वहाँ से बिलोंग करने वाले साइंटिस्ट इन्हीं चिन्हों को ज़्यादा मान्यता देते थे और वहाँ से कॉपीराइट करवाना पड़ता था पहले अधिकांश साइंटिस्टों को। तो और अधिकांश साइंटिस्ट उस बैकग्राउंड के थे, उस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड थे, उस देश से रिलेटेड थे, इसीलिए ग्रीक सिंबल्स ज़्यादा प्रायोरिटी में लिए गए और बाद में इन्हीं सिंबल्स को एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया गया अपनी डिक्शनरी के अंदर। इसीलिए अधिकांश सिंबल आपको जो ऑपरेटर्स मिलेंगे या सिंबल्स मिलेंगे या चिन्ह मिलेंगे, वो ग्रीक भाषा के मिलेंगे। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा, डेल्टा, यूनियन, इस टाइप की अधिकांश ऑपरेटर्स या अधिकांश चिन्ह जो होते हैं, जो थ्योरम के फंक्शन या फंक्शन के रिजल्ट के बारे में कुछ बताते हैं या उसकी क्रियाविधि या उसकी कार्यविधि के बारे में बताते हैं, वो अधिकांशतः ग्रीक भाषा में ही मिलेंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स के कुछ चिन्ह, प्रतीक देखेंगे, सिंबल्स देखेंगे, कुछ सेट्स के चिन्ह, प्रतीक देखेंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देखेंगे, कुछ स्पेशल लेटर्स देखेंगे, कुछ स्पेशल सिंबल्स देखेंगे।
उसके साथ साथ हम ग्रीक लेटर्स और ग्रीक सिंबल्स को भी देखेंगे। ये ग्रीक लेटर्स और ग्रीक सिंबल्स बेसिकली कैरेक्टर्स हैं ग्रीक भाषा में बात करने वाले। ग्रीक भाषा में बात की जाने वाली पूरी की पूरी कीबोर्ड की लैंग्वेज के ही सिंबल्स बना दिए गए हैं। उन्हीं को एज इट इज़ ले लिया जाता है, उसी को प्रतीक चिन्ह के रूप में मान लिया जाता है। उन्हीं के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं वो क्या है। ये सबसे शुरुआत करते हैं सामान्य गणितीय चिन्ह से, जिसे सिंपली मैथ सिंबल्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। इस सिंबल को प्लस, पॉजिटिव, पैडिशन या एडिशन भी कहा जाता है। अच्छा, प्लस के सिंबल को हम कभी कभी पैडिशन भी कहते हैं। कभी कभी कुछ लोग इस सिंबल को पैडिशन के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। यह एडिशन का सिंबल होता है पॉजिटिव या प्लस के लिए। इसी तरह माइनस, नेगेटिव या सब्ट्रैक्शन के लिए इस तरह का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है जो माइनस सिंबल दर्शाता है। टाइम्स या मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवीज़न या स्लैश, इक्वल, इक्वालिटी, इक्वल टू, इनइक्वल, इनइक्वालिटी, नॉट इक्वल टू के लिए इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली के लिए इस तरह का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी कोई चीज़ लगभग बराबर हो तो उसके लिए हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं और उसका प्रोनाउंस होता है अप्रॉक्सीमेटली। कभी कभी देखा होगा हमने प्लस माइनस दोनों एक साथ होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं तब प्लस माइनस सिंबल एक साथ कहीं कहीं न्यूट्रल बताने के लिए आता है। इस तरह के सिंबल को कहा जाता है प्लस ऑफ माइनस, जहाँ पे प्लस या माइनस में से कुछ भी हो सकता है। इज लेस देन के लिए इस तरह का सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। इज लेस देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इस तरह का होता है। इन्फिनिटी सिंबल, फैक्टोरियल या एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए हम इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। एम्प्टी सेट, परसेंट, पाई। जब भी हम कभी सर्कल के बारे में पढ़ाई करते हैं तो हमें पाई शब्द से इंडिकेट होना पड़ता है। पाई शब्द को कई बार सुनना पड़ता है। उस पाई शब्द के लिए हम इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और इसे इंडिकेट करते हैं पाई से। देयरफॉर, बिकॉज या सिंस, सम ऑफ, समेशन। इस तरह का सिंबल समेशन सिंबल कहलाता है। इसे हम सम ऑफ समेशन भी कहते हैं। इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, जब भी हमें dy बाई dx के फॉर्म में किसी मैथ्स को सॉल्व करना होता है तब हम उसके लिए इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंटीग्रल या इंटीग्रेशन कहा जाता है, जिसमें फंक्शन dy बाई dx के लिए इंटीग्रेशन dx फॉर्म में दिखाया जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज सिमिलर टू, जब कोई चीज़ लगभग बराबर हो या उसके जैसी हो, बराबर तो शायद न हो परंतु लगभग उसके जैसी हो, इस बात को दर्शाने के लिए हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इज पैरेलल टू, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट ऑफ, इज कॉन्ग्रुएंट टू, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, जब कोई चीज़ लगभग अप्रॉक्सीमेटली लगभग बराबर हो, पूरी बराबर न हो परंतु लगभग बराबर हो, 99% तक बराबर हो, तब हम इस बात को दर्शाने के लिए इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं,
जिसे प्रोनाउंस किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। सेमी कॉलन, एम्परसैंड, एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क आपने कई बार इस्तेमाल किया होगा कंप्यूटर में। लॉजिकल फंक्शन जब अपन ऑपरेट करते हैं तब हम इस चिन्ह का बहुत प्रयोग करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। कैरेट, डॉलर, कोटेशन मार्क। जब हमें कुछ खास बात कहनी हो तब हम उसको कोट कर देते हैं, तो डबल पैरेंथेसिस कह रहा हूँ, कोटेशन मार्क लगाते हैं उसमें हम, जिसमें हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसमें डबल कोट होता है, जिसे कोटेशन मार्क कहा जाता है। इसमें 66 और 99 की आकृति बनती है जब हम कोटेशन मार्क लगाते हैं तो। कोलोन, डैश या हाइफन। इस सिंबल में जहाँ ऊपर वाला छोटा सिंबल है उसे डैश कहा जाता है और नीचे वाला जो बड़ा और लंबा है सिंबल उसे हम हाइफन कहते हैं। क्वेश्चन मार्क, इक्विवेलेंट टू, इफ एंड ओनली इफ। इस तरह के सिंबल को इंडिकेट किया जाता है इक्विवेलेंट टू से या फिर इफ एंड ओनली इफ से। इम्प्लाइज, जब कभी हमें किसी आधे भाग को बताना होता है तो हम उसके लिए इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो 1/2 के फॉर्म में होता है। इसे कहा जाता है फ्रैक्शन। रिवर्स्ड कैरेट, वर्टिकल लाइन, सिंगल कोट। इस तरह का कोट जब हम कभी किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को लिखते हैं या कहते हैं तब हम इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे सिंगल कोट कहा जाता है। इसे 6 और 9 के फॉर्म में लिखते हैं हम। इसके इन दोनों कोटेशन के बीच में हम अपनी बात कहते हैं जिसे सिंगल कोट कहा जाता है। जब कोई सामान्य बात होती है या किसी का नाम होता है तो हम उसे सिंगल कोट में लिखते हैं, और जब किसी के द्वारा डेफिनेशन दी गई होती है तब हम उसे डबल कोट में लिखते हैं। अर्थात किसी साइंटिस्ट का नाम लिखना हो तो हम उसे सिंगल कोट में लिखेंगे, और उस साइंटिस्ट द्वारा अगर कोई परिभाषा दी गई हो तो हम उस परिभाषा को डबल कोट में लिखते हैं। बार, एक्स के ऊपर जो आड़ी डंडी दिख रही है उसे बार कहा जाता है। नॉट या लॉजिकल निगेशन। कंप्यूटर डिपार्टमेंट में या कंप्यूटर लैंग्वेज में आपने कई बार इस तरह के सिंबल देखे होंगे जिसे नॉट से इंडिकेट किया जाता है या लॉजिकल निगेशन से। फ्रैक्शनल, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल x या फैक्टोरियल n। जब हम किसी चीज़ का फैक्टोरियल निकालते हैं तो इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। यह अमूमन L टाइप का दिखता है जिसके अंदर x या n की वैल्यू होती है जिसे फैक्टोरियल कर सकते हैं हम। There does not exist, किसी चीज का न होना, अस्तित्व विहीन होना। इस बात को गणितीय भाषा में बताने के लिए इस तरह का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है जिसमें उल्टा ई को बीच में से काट दिया जाता है। इस तरह का सिंबल है, इसे कहते हैं There does not exist। टाइल्ड या नेगेशन के लिए हम इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। सर्कल प्लस, ओ प्लस, एक्सक्लूसिव और या एक्स और, जिसे हिंदी में जार कहा जाता है, इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक सर्कल के बीच में प्लस बना होता है। इस तरह के सिंबल को ओ प्लस या सर्कल प्लस कहा जाता है।
प्रोपोर्ट टू। फंक्शन ऑफ एफ एक्स। जब हमें किसी x की वैल्यू फंक्शन में डाल करके निकालनी होती है तो उसे दर्शाने के लिए हम एफ एक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कोई एक वैल्यू आती है जिसे n या x से इंडिकेट करते हैं, जो कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू होती है। फंक्शन ऑफ एफ एक्स को दर्शाने के लिए हम इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। रुपी। इंडियन करेंसी में रुपये को दर्शाने के लिए हम इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, रुपी। @ आपने कंप्यूटर में कई बार अपने ईमेल आईडी बनाई होगी। उस ईमेल आईडी के अंदर इस तरह का एड्रेस दर्शाने के लिए हम इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे प्रोनाउंस किया जाता है @। तो हमने अभी तक सिंबल्स देखे, कैरेक्टर्स देखे। आइए अब हम देखते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स या सिंबल्स। कॉपीराइट। जब कभी हम अपनी कोई नई चीज़ खोजते हैं या अपने किसी नई बात को, नए विचार को या नई किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कॉपीराइट करवाने जाते हैं। तब हमें वहाँ से इस तरह का सिंबल ऑथराइज्ड होता है। उस चीज़ पर हमारा अधिकार है, ये दर्शाने के लिए इस तरह की सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। उस कही हुई बात पर हमारा अधिकार है, इसके लिए हम कॉपीराइट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और वह इस तरीके से दिखता है। बोट, बुलेट, कैप, सी डॉट। बीच में जो आपको ये छोटा सा बिंदु दिख रहा होगा, इसे सी डॉट कहा जाता है। अपने मोबाइल या कंप्यूटर के कीबोर्ड में नीचे साइड में एक छोटा सा बिंदु दिया रहता है जो डॉट लगाने के लिए होता है। जब किसी सेंटेंस को ख़त्म करना हो इंग्लिश भाषा में, तो उसके पीछे जो सबसे लास्ट में डॉट लगाया जाता है उसे कहा जाता है सी डॉट। सर्कल्ड आर, ये भी पैटेंट से रिलेटेड है। सर्कल्ड आर रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड सर्कल्ड आर कहलाता है। डैगर, डी डैगर। डैग, ये डिग्री वाला सिंबल होता है। जब कभी हम कहते हैं कि यार तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर डैग शब्द इस्तेमाल करके हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसे डिग्री कहा जाता है। डिग्री का शॉर्ट फॉर्म डैग इस तरह का दिखाई देता है। इसे डिग पढ़ा जाता है कभी कभी डिग्री के शॉर्ट फॉर्म के रूप में। डायमंड स्वीट, डायमंड। डाउन एरो, एल डॉट्स। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कई सारी चीज़ें चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें कई एप्लीकेशंस आती हैं। उन एप्लीकेशंस में हमने इस तरह के 3 डॉट कहीं कहीं बने देखे होंगे, जिसके अंदर मीनू बार, स्टेटस बार, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को दर्शाने के लिए हम इस तरह के डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो 3 इक्वलेंट और सिक्वल होते हैं, तीनों लाइन से क्रमवार। उसे हम एल डॉट्स कहते हैं। ये तीनों बिंदु लाइन से जमे होते हैं कि कहीं पर एप्लीकेशन में, उस पैटर्न को हम एल डॉट्स कहते हैं। एल फ्लोर, रे। तो हमने अभी स्पेशल कैरेक्टर्स देखे या सिंबल्स देखे। अब हम देखते हैं सेट सिंबल्स और उनके नाम। यूनियन, इसे इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, ए यूनियन बी के रूप में इसे प्रोनाउंस किया जाता है।
इंटरसेक्शन, इसे ए इंटरसेक्शन बी कहा जाता है। सबसेट, नॉट सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए इस तरह का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर सुपरसेट के लिए इस तरह का सिंबल होता है। सुपरसेट इस तरह के सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। नॉट सुपरसेट, इक्वालिटी, इस तरह का इक्वल सिंबल हमने देखा होगा कई जगह पर छपा होता है या लिखा होता है। इसे इक्वलिटी कहते हैं, मतलब लगभग इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी। इस फॉर्म को दर्शाना है तो इस तरह के इक्वल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दोनों लाइन बराबर नहीं होती, ऊपर वाली छोटी होती है, नीचे वाली बड़ी होती है। और इस तरीके के सिंबल को इक्वालिटी के सिंबल से दर्शाया जाता है कि यहाँ पर इक्वालिटी का कुछ संदर्भ है, इसीलिए इस तरह का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये कहा गया है कि ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। जहाँ पर इक्वालिटी की डिमांड हो वहाँ पर हम इक्वालिटी के लिए इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू के लिए हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। नॉट एलिमेंट ऑफ या नॉट बिलोंग्स टू। ऑर्डर्ड पेयर, ये बेसिकली एक कॉमा होता है, परंतु इसको जब सेट के फॉर्म में दिखाया जाता है तो इस सिंबल को हम प्रोनाउंस करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक्स के रूप में दिखने वाले इस सिंबल को कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। सिमेट्रिक डिफरेंस, जो ये ट्रायंगल टाइप का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल टाइप के सिंबल को सिमेट्रिक डिफरेंस बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ए और बी के मध्य सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए इस ट्रायंगल टाइप सिंबल का इस्तेमाल होता है। कहीं कहीं पर सर्कल के अंदर डैश के फॉर्म में भी सिमेट्रिक डिफरेंस को बताने के लिए चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने अभी तक देखे सेट्स के सिंबल्स। आइए अब हम देखते हैं ग्रीक सिंबल्स, या उन्हें कहा जाता है ग्रीक लेटर्स या ग्रीक कैरेक्टर्स। देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ा। इस तरह के सिंबल को जो ए इंडिकेट करता है स्मॉल लेटर्स में, उसे अल्फ़ा कहते हैं। इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया जाता है तो उसे अल्फ़ा कहा जाता है। बेसिकली ये रेज बताने के लिए होती है, अल्फ़ा बीटा गामा रेज होती हैं, उन्हें दर्शाने के लिए इस तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के सिंबल को कहा जाता है अल्फ़ा। बीटा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। गामा, डेल्टा, ट्रायंगल टाइप सिंबल को भी कभी कभी डेल्टा कहा जाता है। बेसिकली ये ग्रीक लेटर्स होते हैं, ग्रीक कैरेक्टर्स होते हैं, जिन्हें एज इट इज़ कॉपीराइट के माध्यम से किसी पर्टिकुलर बात के लिए अडॉप्ट कर लिया है। तो अब इन्हीं चीज़ों को सिंबल्स कहा जाता है। तो जब भी डेल्टा टाइप की किसी चीज़ को दर्शानी होती है तो हम इस तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा। आई सिंबल्स का इस्तेमाल आयोटा के लिए होता है। कापा, लैम्डा, उल्टे y के रूप में या उल्टे v के रूप में हम लैम्डा शब्द को प्रोनाउंस करके इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। म्यू,
न्यू, कैसी या नाइन या फिर नाइन इस तरह के सिंबल्स से दर्शाया जाता है। इसे केएसआई या कैसी भी प्रोनाउंस किया जाता है। इसे बेसिकली नाइन सिंबल कहा जाता है। ओमिक्रॉन या ओ सिंबल, पाई जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, रो, सिग्मा, सिग्मा हम पहले भी देख चुके हैं। इसे मैथमेटिक्स की भाषा में समेशन कहा जाता है। समेशन या सिग्मा को दर्शाने के लिए 3 टाइप के पैटर्न हैं। जब मैथमेटिक्स की बात करनी हो तो हम इन्हीं सिंबल्स को समेशन कहते हैं, जबकि ग्रीक भाषा में किसी केमिस्ट्री या फिजिक्स के लेवल पे बात करनी हो तो हम इसे सिग्मा कहते हैं। टाउ, टाउ सिंबल को इस तरीके से टी से इंडिकेट किया जाता है। अपसिलॉन, फाई, चाई, पीएसआई या पसी या फाई इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। इस तरह के सिंबल को फाई या पीएसआई कहा जाता है। ओमेगा, करंट या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते समय हम इस तरह के चिन्ह को अधिकांश टाइम देखते हैं, जिसे ओमेगा से प्रोनाउंस किया जाता है। वर एप्सिलॉन, वर एप्सिलॉन बेसिकली वेरिएबल ऑफ एप्सिलॉन होता है, जिसे वैल्यू इंडिकेट की जाती है। उसे हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं वर एप्सिलॉन के जरिए, और इस तरह से इंडिकेट किया जाता है इस सिंबल को। वर थीटा, वर पाई, हमने पाई सिंबल के बारे में अभी देखा था। हम उसी का एक नया वर्जन देखते हैं जिसे वर पाई कहा जाता है। एप्सिलॉन, वर रो, वर सिग्मा, वर फाई, फॉर ऑल, exists, line AB, ray AB, segment AB, द लाइन सेगमेंट ऑफ AB को दर्शाने के लिए हम इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। राइट एंगल, एंगल, ब्रेसेस, ग्रुपिंग के लिए जब भी हमें किसी चीज़ को ग्रुप करना होता है तो हम इस तरह के ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट्स, जब भी हमें किसी खास चीज़ को या विस्तृत चीज़ को लिखना होता है तो हम इस ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें किसी बड़े लेवल की कैलकुलेशन की फंक्शनैलिटी को रखा जाता है, इसलिए इसे ब्रैकेट्स कहा जाता है। पैरेंथेसिस, किसी भी बात को ग्रुप में एक साथ लिखने के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, इसे पैरेंथेसिस कहा जाता है। ये अमूमन तौर पे हमारे कंप्यूटर मोबाइल के कीबोर्ड में हमें मिल जाता है। ग्रेविटी, ग्रेविटी सिंबल को दर्शाने के लिए हम इस तरह के जी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए और भी कई सिंबल्स हैं, इन्हें ग्रेविटी कहा जाता है।
तो हमने अभी तक देखा मैथमेटिक्स से जुड़े हुए कुछ सिंबल्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ स्पेशल सिंबल्स और ग्रीक भाषा में इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स को हमने देखा। तो अमूमन हम इस तरह के सिंबल्स को अपने करियर में या अपने लाइफ में देखते हैं, लिखते हैं, इन चिन्हों को पढ़ते हैं और उसके आधार पे समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस संदर्भ में बातें कर रहा है, इस सिंबल को किसने बनाया और इन सिंबल्स का उद्गम किस तरीके से हुआ। इसके लिए मैं आपको एक नया वीडियो पेश करूँगा। तब तक देखते रहिए सिकंदर्स वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।